जब एक्चुअली वो अनाउंस हुआ नाम, आई कुड फील दैट चक दे मोमेंट, जो शाहरुख के घुटनों में कमजोरी हुई थी ना, ऐसे फील हुआ। अभी तक मैंने सोचा नहीं कि मैं होस्टिंग छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। आई थिंक अगर बैलेंस बन सकता है तो क्यों नहीं। स्क्रिप्ट इतनी अमेजिंग थी कि मैंने कहा नहीं, आई हैव टू डू इट। बट चैलेंजिंग पार्ट क्या था, इस वेब सीरीज में एक जगह मैं एक फिटनेस ट्रेनर भी प्ले कर रहा हूँ, जिसके लिए अगेन मुझे रिप होना था। मुझे काफ़ी धमकियाँ मिलती थी कि आपको सस्पेंड किया जाएगा और आप, लेकिन मैंने अपने प्रिंसिपल के साथ थोड़ी सेटिंग कर ली थी। वो मुझे बहुत पसंद करते थे। हाय गाइस, दिस इज मनीष पॉल हाय, दिस इज अक्षा पारदसानी एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा। हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। माय नेम इज उर्मिन एंड आज के इंटरव्यू में मैंने प्रेडिक्ट कर लिया है बहुत मजा आने वाला है। नो प्रेशर, बहुत मजा आने वाला है। वाह, कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल कुछ नहीं भी हो जाए। अक्षा, डोंट थिंक अबाउट 3 jokes. Why are you thinking of 3 jokes? मनीष तो नहीं करेंगे कुछ। Why are you thinking? कौन सा जोक आता है? रफू चक्कर की टीम हमारे साथ, मनीष पॉल एंड अक्षा पारदसानी, यस। क्या बात है, just style मैं 2 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अक्षा परदेसानी। मुझे मेरे यहाँ पे घर पे पूछा चाय पियोगे, परदेसानी। शी इज ऑलरेडी पुट द बॉल। आलू कितने का दिया, परदेसानी। सो गुड टू सी ऑल एंड ओहो, पहले तो बता दें क्या ट्रेलर आया है। थैंक यू। अमेजिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो एक चेहरा और 5 अलग अलग रूप। वैसे दिस डिफाइंस मनीष पॉल इन एनी केस, अ मैन विद सो मेनी टैलेंट्स अप हिज स्लीव। हाउ वाज इट? इट वाज फैंटास्टिक। मतलब इतना मजा आया वेब सीरीज में। पहली बात तो मुझे किसी ने ऐसा रोल दिया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा वाह, किसी ने कॉमेडी से हटके सोचा मेरे साथ, विच इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। अलग अलग रोल्स, अलग अलग किरदार, अलग लुक, सब कुछ एक साथ करने को मिला। आई थिंक ये ब्लेसिंग है। एंड ट्रेलर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, पीपल आर लाइकिंग इट। वो वेट करेंगे यार ये कैसे किया, मोटा भी है, बॉडी बिल्डर भी है, बूढ़ा भी बना है, दाढ़ी भी है, तो बड़े सारी डिफरेंट चीज़ें थी। सो फीलिंग गुड, फिंगर्स क्रॉस्ड। अक्षा, आई लव्ड वॉचिंग यू ऑन द ट्रेलर। आई थिंक एक बहुत ही पावरफुल किरदार है ये। आपके लिए कितना एक्साइटिंग था टू हैव दैट पावर? मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था क्योंकि एक कॉप यूनिवर्स से मैं ऑलरेडी थोड़ी सी फेमिलियर हूँ। लेकिन जो किरदार है, शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज अ पर्सन। आई थिंक जो उसमें sarcasm है, जिस तरीके से वो बात करती है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, आई थिंक वो जो एक क्रिमिनल के लेवल पर उतर के वो बात करती है, जिस इंसान से बात करती है उसी तरीके से वो बात करती है। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और वो मेरे पर्सनालिटी से बहुत ही ज़्यादा अलग है। एंड आई थिंक दैट वाज रियली रियली एक्साइटिंग। आई वांटेड टू bring out a feisty and fiery शौर्य चौटाला, and I just hope के मैंने justice किया है। वैसे if I may say so, आजकल काफी ट्रेंड चल रहा है with so many women in the uniform. Yeah. Sonakshi Sinha, Yeah. Sania Malhotra, who did fabulous in Yeah. Katthal, Katthal. oye. And now you. कैसा लगता है? How does it feel wearing the uniform? Did you enjoy it? Actually, this is not the first time I'm wearing a uniform. I wore it in Jantara as well. Yeah. And I don't know how to explain this feeling, but I think that हम normally, मतलब if when we're tired, when we are down and out, I think we always tend to slouch our shoulders and we हमारी body language कुछ अलग हो जाती है. Right. The minute you wear your uniform and the minute you have that badge on your chest, I think there is a weight in that, and I think there is a different magic that you feel within yourself and you feel extremely proud. I think I have gotten this opportunity twice, and जो power उस वर्दी में है, I'm extremely fortunate that I got the opportunity. Manish, 5 different kirdars, and मैंने ये Instagram पे भी when I tagged you in it, I was like मैं पहचान नहीं पा रही हूँ अपने मनीष कहाँ है यहाँ पर। And I think we need it because कई बार in the Indian film industry and we've seen so many films जहाँ पर भेस बदलना जस्ट नाम के लिए होता है, कभी मूंछ डाल दी तो इंसान पहचान में ना आए, ऐसी वाली फीलिंग होती है। बट दिस एक्चुअली हैड अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लिए रियल लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन था? डिड यू हैव टू एक्चुअली पुट ऑन वेट? यस, आई हैड, बिकॉज मैं जनरली थोड़ा फिट रहता हूँ। बट जब मैं ये साइन कर रहा था तो रितम से मैं मिला था। रितम कहता बट ना मनीष, मुझे
आप एक कॉमन मैन चाहिए, यू नो, यू शुड नॉट लुक लाइक कि हीरो की तरह नहीं आना। सो हम जनरली होता है ना मीटिंग्स में जाते हैं तो आप अपना बेस्ट बन के जिम जाके पंप हो गए, कहते नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। सर अच्छा, कहते मुझे कॉमन मैन चाहिए, नैनीताल में रहता है लड़का, बिल्कुल नॉर्मल है, शर्ट पहनता है, नॉर्मल पैंट पहनता है, चप्पल पहनता है, ओके। तो कहते हैं तो ये वेट थोड़ा पुट ऑन करो यार, मतलब तुम ना बहुत शोल्डर निकल रहा है, एब्स नहीं चाहिए मुझे, मुझे टोन चाहिए। सर ओके, तो मैंने कहा सर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, कहते हैं हाँ ठीक है टाइम। तो 2 महीने प्रोसेस था जहाँ मैं खूब खा पी रहा था, वेट्स बिल्कुल कम कर दिए थे, आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट फॉर दैट, करीबन 10-12 किलो वेट But was it गेन like किया। guilt free eating कि you were still conscious? जब डर लग रहा था बिकॉज बड़ी मुश्किल से वो 6 पैक आते हैं और बॉडी बनती है, बट उसको लेट गो करना डिफिकल्ट था। बट स्क्रिप्ट इतनी अमेजिंग थी कि मैंने कहा नहीं, आई हैव टू डू इट। बट चैलेंजिंग पार्ट क्या था इस वेब सीरीज में, एक जगह मैं एक फिटनेस ट्रेनर भी प्ले कर रहा हूँ जिसके लिए अगेन मुझे रिप होना था, तो वो बड़ा चैलेंजिंग था। तो पहले गेन किया, वो शूटिंग स्टार्ट करी और करते करते आई हैड टू गेट इनटू द रिप्ड शेप अगेन। वो थोड़ा चैलेंजिंग था बट मज़ा बड़ा आया उसमें, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे कोई चैलेंज दे दे उससे बड़ा मेरे लिए हाई नहीं है लाइफ में। बिकॉज एक किरदार, वो जो प्रोसेस होता है ना पूरा कि एक एक्टर की तैयारी, वो कैरेक्टर में अलग ढलने में, यू नो, वो जो तैयारी होती है ना, वो बड़ा एक्साइटिंग प्रोसेस मुझे लगता है। मुझे आई थिंक फिल्म मेकिंग में ही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है वो प्रोसेस। सो जब मुझे वो मिला बस मैं जान लगा दूंगा, और मैंने बड़ी मेहनत करी इसके लिए। अभी तक रिस्पॉन्स अच्छा है, आगे फिंगर्स क्रॉस कर रही है। But I can see a lot of prosthetics also, you know, in all your characters. खैर ये बीच के तो ऐसे लग रहे हैं जिनको वेटर पे नाराजगी है। इडली सांबर में सांबर डिबो के नहीं बोला था मैंने, आप फिर भी डिबो के लाए हैं, ये वो आदमी है। बट बाकी सब में तो हाउ वाज इट ड्यूरिंग मेकअप, यू नो, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? यार बहुत जान निकली है मेकअप में। पहली बात तो जब मैं जनरली हमेशा स्टबल में होता हूँ, तो मुझे वो क्लीन शेव बोला तो मैं तो अपसेट हो गया। मैंने मत करो, मैंने 15 साल में शेव ही नहीं करी है। तो कहते नहीं नहीं, वी जस्ट नीड मुच्छी। मैंने ठीक है, तो ये मुच्छी मेरी ओरिजिनल है, ये वो चिपकाई वाली नहीं है। तो मैंने मुच्छी उगाई थी, शेव किया। बाकी हर कैरेक्टर में अलग है, किसी में दाढ़ी है, ये ओल्ड मैन जो है पूरा प्रोस्थेटिक्स है। तो ये सबसे डिफिकल्ट था मेरे लिए प्रोस्थेटिक्स वाला, बिकॉज इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्रोस्थेटिक्स है। और वो पूरे मुंह पे गम लगाते हैं, जैसे पेंट होता है ना, सब ब्रश दबा के पूरे मुंह पे ऐसा पोता जाता है गम, और वो चिपकाते हैं। एंड बहुत खुजली होती है, बहुत स्वेट आ रहा होता है, बट आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वैसे ही रहना है। तो वो 8-10 घंटे की जो शूटिंग है वो बस ऐसा था, बॉडी सूट पहना है बिकॉज मोटा बना हूँ उसमें। तब तक बॉडी बननी शुरू हो गई थी। मैंने कहा मैं वापस बीच में मोटा नहीं हो सकता यार, तो वो बॉडी सूट पहना है और बिल्कुल, तो जान बहुत निकली। बट जो रिजल्ट है वो देख के बड़ा मजा आया। सो आई थिंक सबको वही दिखेगा, वो एक अलग, जैसे कि तुमने मेरे लिए लिखा था ये मनीष पॉल है कहाँ, वो काफी लोग इसमें कहेंगे कि मनीष पॉल है कहाँ। इट्स अमेजिंग एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड। अक्षा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यू स्टार्टेड वेरी अर्ली, आप शायद स्कूल में थी जब यू स्टार्टेड मॉडलिंग, तब क्या था, लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू इट? एक्चुअली मैं 5 साल की उम्र से मैं एड्स कर रही थी। अच्छा। एंड when I reached 16, मैं 10th क्लास में थी, and there was one very good director जो मलयालम के one of the top 3 directors माने जाते हैं. He's a national award winner, and I think I owe all of this to him because he saw something in the ads which, I mean, I was just doing it because it was fun and you know I wanted to get into acting, but I didn't know how. And मैं ads कर रही थी, and he saw one of my ads, and he came down to Bombay looking for me. And he gave me an opportunity to be a heroine for the first time. And I started my film career in the South. And bus, I think I mean, God has been really kind. Uske baad to I did 15 movies South mein. And then I came here. Again, I got some wonderful opportunities here. So it's been wonderful. But school में when you started modeling, तो माहौल अलग होता था, हमारे तो स्कूल में ऐसे कोई मिले तो ये देखो आ गई। नहीं, एक्चुअली हमारे इसमें मेरे स्कूल की डायरी में बकायदा लिखा गया है दैट यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एनी एडवर्टाइजिंग और इन एनी मीडिया और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एट ऑल। सो मुझे काफ़ी धमकियाँ मिलती थी कि आपको सस्पेंड किया जाएगा, और आप, लेकिन मैंने अपने प्रिंसिपल के साथ थोड़ी सेटिंग कर ली थी। वो मुझे बहुत पसंद करते थे। एंड एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि यू नो व्हेन यू आर चाइल्ड एक्टर कि आपको बहुत भाव मिलता होगा बाकी बच्चों से। मेरे साथ उल्टा हुआ, एक्चुअली मेरी रैगिंग होती थी।
क्योंकि अलाउड नहीं था और मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे चुगली जाके कर लेते थे. सो मेरे लिए इट वाज नॉट अ easy period. It was actually, on the contrary, it was tough because I'm a socially awkward person in life. और जब बच्चे मुझे रैग करते थे तो मतलब मैं घर जाके बस रोती थी. So I think this played, it had a different effect on me, being an actor, being a child actor. But wow, look at you now. I mean, seriously, doing fabulous work. And I think it's amazing that you choose your work, your roles so thoughtfully. Is that also something that you want to do always? Yeah, absolutely. Because my priorities in life, I became an actor for a reason. You know, I'm not in this for the, you know, there are lots of types of actors who are in the business because they like the show business. They like, you know, the frills that come with it. They like वो चकाचौंध वो बहुत पसंद आती है लोगों को. मेरे लिए मेरा क्राफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट है एंड जो all this is just the cherry on top. For me, the time between action and cut, that is extremely fulfilling, and that is what I work for. So everything else that comes in adulation, love that comes from audience, from people, from, you know, people like you complimenting me, co-stars, that is all an added extra. But what I work for, I don't work for validation. I work because I really enjoy the period between action and cut. क्या बात So, क्या बात है. That's a great way to look at work in general also. Okay, now this man, I have known Manish like, I don't know, For a long time. for a really long time. And I want to just tell you this, that I must have said this off record, but that speech that you gave, Manish, at the film fair when you got your first award, I think it must have inspired so many people to know that even if they are struggling right now, if the end result is a speech like this, then it's totally worth it. How has life changed for you after Jug Jug Jio? Life has definitely changed. I think वो एक जो टैग लग जाता ना, होस्टिंग ही करता है, एक्टिंग कहाँ करेगा, जो मैंने अपनी उस स्पीच में भी बोला था. ऑनेस्टली आई डिडंट नो. आजकल बड़ी बार होता है आपको कहीं ना कहीं हिंट लग जाती है आप जीतोगे, बट मैं सोच भी नहीं रहा था, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोच लो ना फिर दिल टूटता है. तो मैं सोचता नहीं कभी, मैंने चल देखेंगे यार. बट जब एक्चुअली वो अनाउंस हुआ नाम, आई कुड फील दैट चक दे मोमेंट, जो शाहरुख के घुटनों में कमजोरी हुई थी ना, ऐसे फील हुआ. मतलब मुझे याद है अनिल कपूर सर साइड में बैठे थे जब नाम अनाउंस हुआ ना, तो जिस तरह जा हीरो ले क्या, उन्होंने जिस तरह पंप किया ना, मतलब मैं एकदम से आई वेंट बैक टू मालवीय नगर डेज. मैं वो दिल्ली का मनीष एक्चुअली बन गया था. मैंने कहा यार भाई ये सोचा भी नहीं था यार. और वही था लिटरली, बड़े अवार्ड होस्ट किए और वहाँ पे खड़े हुए सबको अवार्ड जीतते हुए देखा था, बट खुद लूँगा वहाँ पे अवार्ड सिर्फ सोचा ही था कभी, बट होगा कि नहीं पता नहीं था, बट वो हुआ. इट वॉज ग्रेट. आई थिंक उस स्पीच पे, उस बोलने पे, उस इमोशन पे, आई थिंक जितना रिएक्शन मुझे मिला है, दैट वॉज ग्रेट. यू नो, मुझे एक्चुअली विक्ट्री फील हुई. मैंने कहा यस यार, ये इट्स नॉट ओनली फॉर मी, एज यू सेड, इट्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु ड्रीम, हु want to make it big, who want to be on that stage with that trophy. So it was for all of them कि हाँ यार impossible नहीं है, मेहनत करते रहो. So it was just that feeling. Amazing. But do you think that you would want to balance hosting and acting? कि given a choice, if somebody tells you that नहीं करना है तो सिर्फ एक्टिंग करनी है, फिल्म मिलेंगी बढ़िया, लेकिन होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी. यार मुझे पता नहीं, मैं अभी तक मैंने सोचा नहीं कि मैं होस्टिंग छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा. आई थिंक अगर बैलेंस बन सकता है तो क्यों नहीं. बट हाँ, इस समय ऑनेस्टली बीइंग अ लिटिल बिजी विद द एक्टिंग प्रोजेक्ट्स. जुग जुग जियो के बाद वो चीज़ें चेंज हुई हैं, वेब सीरीज़ में बिजी था. मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर आपका थॉट प्रोसेस अलग होता है, एज अ होस्ट आपका थॉट प्रोसेस अलग होता है. सो वो दोनों थॉट का मिलना बड़ा ज़रूरी है. सो कहीं ना कहीं, बिकॉज व्हेन आई एम एक्टिंग आई एम अ डिफरेंट गाय ऑल टुगेदर, व्हेन आई एम ऑन स्टेज आई एम अ डिफरेंट गाय ऑल टुगेदर. सो बैलेंस क्रिएट करना उसका बहुत ज़रूरी है. सो तभी जब मैं रफू चक्कर कर रहा था, आई वाज़न्ट पोस्टिंग मच, बिकॉज मेरा थॉट बहुत अलग था, एंड आई डिडंट वांट टू ब्रेक दैट थॉट. यू नो, आई फेल इन लव विद दैट गाय. सो आई ऑलवेज फील कि आप एक अलग पर्सनैलिटी हो जाते. तो मुझे, आई वॉज एंजॉइंग दैट मनीष पॉल, यू नो, हु वाज डूइंग समथिंग एल्स. आई सेड नहीं यार, लेट हिम बी. So when I'm on stage, I feel that another guy takes over. Yeah. So I feel वो multiple personalities जो होती है ना, उनको खेलने देना चाहिए. But was it challenging for you to not have the natural comedy Manish Paul out? क्योंकि ये भी तो होगा ही ना because challenging. बिल्कुल, because comedy comes naturally to me. Rafu Chakkar was a process for me, but I loved that process. You know, as an actor, I wanted someone to tap that door.
आई वांटेड समवन कि मैं ये भी कर सकता हूँ, एक बार मौका तो मिले, बट वो मौका मिला एंड आई जस्ट ग्रैब। मैंने कहा भाई मैं जान लगा दूंगा, और वही मैंने किया। यू नो आई कंप्लीटली इमर्स्ड माई सेल्फ इनटू इट। सो बहुत दिन थे जो घर पे भी जाके भी मैं था नहीं, वो वाला हाल था। सो एवरीबडी लेट मी बी, बिकॉज उनको पता था ये कुछ और है अभी, और आई वांटेड टू जस्ट बी दैट। मैंने कहा यार मजा आ रहा है मुझे आई वांट टू लिव दिस लाइफ राइट नाउ, you know, so I really enjoyed that process. And I think what great casting also, Yeah. along with Priya Bapat. And I want to just make a special mention for Sushant Singh. अरे क्या sir. सर है, मतलब मैं I think with the amount of talent and the roles that he's Yeah, doing yeah. everywhere that we can see him, it's just It fabulous. was amazing to be sharing the screen with all of them. Yeah. You know, मुझे मजा क्या आ रहा था, मैं हर एक के साथ एक अलग किरदार में था। So that was great. You know, सुशांत सर के साथ अलग, अक्षय के साथ अलग, प्रिया के साथ अलग, you know, तो हर एक के साथ बड़ा मजा आया है। कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब किरदार भी अलग और सबके साथ भी अलग, इससे क्या क्या चल रहा होगा? मतलब मुझे, मैं that's why I'm saying, वो 4 महीने मैं बिल्कुल अलग रह रहा था, बिकॉज मुझे सब कुछ याद रहता था। और एक टाइम के बाद ऑनेस्टली वो हो जाता है कि सडनली द कैरेक्टर टेक्स ओवर, Right. यू नो। तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिकॉज वो होमवर्क इतना कर लिया था रितम के साथ बैठ के कि जब वो कैरेक्टर की बारी आती थी, द मोमेंट आई वुड पुट दैट गेटअप ऑन, आई वाज दैट गाय। Correct. यू नो, सो मैं सेट पे भी वही रहता था कि वो उसी में रहो, कैरेक्टर मत तोड़ो, उसी में बात कर रहा हूँ, उसी में चल रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर रहता था। Hi guys, this is Manish Paul Hi, this is Aksha Pardesani. and you're watching us on Bollywood Bollywood Hangama.